जन अधिकार रैली के समापन अवसर पर रीवा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भरी हुंकार। पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह ने कहा कि भाजपा भ्रम फैलाकर वोट लेना चाहती है, यही भाजपा की रीति और नीति है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह रीवा में जन अधिकार रैली के समापन अवसर पर स्थानीय पद्मधर पार्क स्थित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की नीति साफ है कि बेवकूफ बनाओ और वोट हासिल करो, चाहे लाडली बहना योजना हो या फिर किसान सम्मान निधि। डीजल, खाद और कृषि सामग्रियों की कीमत बढ़ाकर किसानों को सम्मान निधि देना काहे का सम्मान है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा ने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि 2 एकड़ के किसान को भी साल में 20 से 25 हजार रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रीवा के पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी की पुण्य तिथि पर आयोजित होने वाले जन अधिकार सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लाडली बहना योजना को लेकर कटाक्ष किया और कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को 19 वर्ष बाद अपनी बहनों की याद आई। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने में अनेकों दिक्कतें आएंगी। शिवराज सिंह बेफजूल की बातें कहने और करने के आदी हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा ने देश में धर्म का इतना बड़ा नशा परोस दिया है कि उन्हें अब यह लगता है कि हिंदू मुस्लिम करके वह चुनाव जीत जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह ने कहा कि भाजपा अशांति पैदा कर रही है और जहां अशांति का वातावरण है वहां का विकास होना असंभव है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि हिंदुत्व खतरे में है। अरे जब मुगल काल में 500 साल और ईसाई काल में 150 साल हिंदुत्व खत्म नहीं हुआ तो अब तो सारे बड़े संवैधानिक पदों पर हिंदू बैठे हैं। ऐसे में हिंदुत्व खतरे में कैसे हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जन अधिकार कांग्रेस ने दिया, सूचना का अधिकार कांग्रेस ने दिया, शिक्षा की गारंटी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम सब कांग्रेस की ही देन है। प्रदेश के अधिकारी कहते हैं कि जिन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल चुका है उन्हें दूसरा लाभ नहीं मिलेगा। यह कहाँ का न्याय है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोकतंत्र में लोगों को अधिकार दिया जाएगा तभी लोकतंत्र बचेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे अधिकार अपने पास रख लिए हैं। विपक्ष जनता के बीच जाकर शोषित और पीड़ितों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होता है। जन अधिकार रैली के समापन अवसर पर पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, पूर्व सांसद एवं संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा, राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, विधायक कुणाल चौधरी, पूर्व विधायक राम गरीब बनवासी, चंद्रमणि शुक्ला, रमाशंकर मिश्र, अकबर निजामी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल, ब्रिजभूषण शुक्ला, पूर्व विधायक अभय मिश्रा, विद्यावती पटेल, ब्रिजेश शुक्ला, रमाशंकर सिंह, मंजुलता तिवारी, राकेश तिवारी, महेंद्र उपाध्याय, जन अधिकार रैली के आयोजक सिद्धार्थ तिवारी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन कौशलेश द्विवेदी ने किया। इसको मैंने कहा था कि जनमानस में काम करना है तो थोड़ा झुकना सीख। क्योंकि श्रीनिवास तिवारी जी का जमाना दूसरा था, वो किसी के सामने झुकते नहीं थे, झुकाते थे। देखिए सिद्धार्थ ने अपना काम करने के तरीके में फर्क किया है और जनमानस के बीच में जा रहा है। 17 सितंबर से लेकर आज तक सभी विधानसभा क्षेत्र में इसने जन अधिकार की यात्रा की है। यही तो राजनीति ही दिया जाएगा, तब तक लोकतंत्र बचेगा नहीं। यही तो मूल आधार है लोकतंत्र का। विपक्ष का रोल क्या है? विपक्ष का रोल यह है कि जनता के बीच में रहकर जनता की आवाज बुलंद करें।
बिजली के बिल बढ़े हैं, आंदोलन करो। गरीब को सताया जा रहा है, आंदोलन करो। गोविंदगढ़ के अंदर और सतना की जो रेलवे लाइन सिंगरौली की निकल रही है, उसमें लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके साथ जुड़ो। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस विचारधारा के साथ हमारी लड़ाई लड़ रही है वो मूल रूप से लोकतंत्र विरोधी है और जन अधिकार के विरोधी है। वो स्वयं को अधिकार देने के पक्ष में है और यही नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि वो सारे अधिकार अपने में समेट रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वो है जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना इस देश को दी थी और राजीव गांधी जी ने लोकशाही को और आगे बढ़ाने के लिए पंचायतों को नगरपालिका निगमों के लिए संविधान में परिवर्तन किया 73वें 74वें संविधान संशोधन में, और उसी के आधार पर हम लोगों ने इस प्रदेश में पंचायती राज लाए और जनपद पंचायत जिला में दिया। ये विचार किसका रहा? ये कांग्रेस पार्टी का रहा। मैं पूछना चाहता हूं, सूचना का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। पहले विधानसभा का सदस्य या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य ही सरकार से प्रश्न पूछ सकता था। आज गरीब से गरीब आदमी भी सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी ले सकता है और मांग सकता है, उसकी बाध्यता है। यदि सूचना के अधिकार में नहीं देता है तो उसको हक है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए। शिक्षा का की गारंटी किसने दी? कांग्रेस ने दी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कौन लाया? कांग्रेस लाया। आज लगभग मुफ्त में लोगों को अनाज मिल रहा है, वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नियम बना रही है कि जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मिल चुका है, उसको अब सरकारी योजनाओं का लाभ न मिले। कल रामपुर मगिलान में प्रजापति परिवार से बातचीत हुई हमारे कुछ लोगों की, पत्रकारों की। उसके घर में 7 सदस्य थे। अब उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का एक मकान मिल गया, वो अधूरा है क्योंकि उसमें किस्त लेने में कितनी कमीशन लगती है बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। 20,000 से 30,000 रुपए जब तक कमीशन ना दो तब तक पहली किस्त की रिलीज नहीं होती है। और आधा बना हुआ मकान पड़ा हुआ है, वो प्रजापति जी अपने पुराने घर में रह रहे हैं। उस परिवार में 7 लोगों के लिए अनाज उनको 35 किलो मिलता था, लेकिन वहां के तहसीलदार ने नजीर साहब ने कहा कि तुमको मकान मिल गया, इसलिए अब 7 सदस्यों को अनाज नहीं मिलेगा। 7 सदस्यों के बजाय तुमको केवल 3 लोगों को अनाज मिलेगा। भाई ये कौन सा कानून है? ये कौन सा नियम है? किस कदर से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, लोगों को झूठ बोलकर इस प्रकार से योजनाओं के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं। वहीं इस अवसर पर पूर्व मंत्री विधायक जीतू पटवारी ने विधानसभा अध्यक्ष पर निशाना साधा है। जन अधिकार रैली के समापन अवसर पर पूर्व मंत्री व विधायक जीतू पटवारी ने पद्मधर पार्क में मंच से विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष सवाल पूछने के लिए होता है और मेरे द्वारा सवाल पूछे जाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने मुझे विधानसभा से निलंबित किया। उन्होंने यह भी कहा कि सदन में गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग मेरे द्वारा रखी गई थी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है। जिस दिन बजट आया उसी दिन ब्याज भरने के लिए 3,000 करोड़ का कर्ज और ले लिया गया।
भाजपा ने 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति रिजर्व बैंक को 3,000 करोड़ रुपए में बेच दिया है। यही सब सवाल मैंने सदन में पूछा। इसके अलावा टूरिज्म विभाग में सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। यहाँ अभी तक 36 करोड़ रुपए सिर्फ लंच में खर्च कर दिए गए हैं। यही जानकारी मांगने पर मुझे विधानसभा से निलंबित कर दिया गया, जो मेरे लिए एक धब्बे जैसा रहा। विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में न्याय नहीं किया है। वहीं कुणाल चौधरी ने कहा कि समाजवाद का अस्तित्व मिटाने में पूंजीवादी ताकतें लगी हुई हैं। जन अधिकार रैली के मंच को संबोधित करते हुए विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि देश में पूंजीवादी ताकतें लगातार हावी हैं, जो समाजवाद की ताकत को नेस्त नाबूद करना चाहती हैं। जन अधिकार रैली के माध्यम से सिद्धार्थ तिवारी ने समाज की अलख जगाने के लिए कदम बढ़ाया है और सभी को उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा केंद्र में काले धन के नाम पर अपनी सरकार बनाए, लेकिन भाजपा कई मामलों में बात करती है, लोगों को गुमराह करती है, परंतु बिजली, रोजगार, खेती और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर बात नहीं करती है, जो आम व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। महापौर ने भी भाजपा पर निशाना साधा। रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा ने भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि भाजपा ने एक भी शैक्षणिक संस्थान रीवा को नहीं दिया। भाजपा की नज़र किसानों की जमीन हड़पने पर है और वह लगातार किसानों की जमीन हड़प रही है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि पद्मधर पार्क पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की देन है और अब इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। महापौर ने कहा कि अभी हाल में रीवा विधायक ने कहा था कि 2003 से पहले रीवा में विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन उनका यह आरोप गलत है। चाहे संजय गांधी अस्पताल हो या टीआरएस कॉलेज या अन्य संस्थाएं, सब कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौ संवर्धन के लिए कुछ भी नहीं किया गया। सड़कों पर गायें मर रही हैं या तो खेतों में किसान परेशान हैं। मवेशियों की वजह से किसान की फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसान अगर एक दिन भी अपने खेत की रखवाली ना करे तो उसकी की पूरी फसल मवेशी चट कर जाते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि रीवा की जनता भाजपा के खिलाफ है और वह कांग्रेस के साथ तन मन से खड़ी है। भाजपा ने जनादेश को खरीद कर सरकार बनाई है। यह बात जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने कही। उन्होंने मंच को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के हाथों अपनी बागडोर सौंपी थी, लेकिन भाजपा ने विधायकों को खरीदकर अपनी सरकार बना ली और जनादेश के विपरीत कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर जनता में उबाल है, जिसका परिणाम यह होगा कि इस बार जिले की आठों विधानसभा सीटें कांग्रेस की झोली में जनता डालने का संकल्प ले रखी है। जनता भाजपा को इस बार सबक जरूर सिखाएगी।